मैं सत्येंद्र सिंह। आज बच्चों हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं। साइंस में सबसे पहले हम लोगों ने किसकी शुरुआत किया? फिजिक्स का। और उसमें हम लोग बच्चों विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया वो बच्चों क्या था? वैद्युत आवेश था। वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं उस पर आधारित बच्चों क्या था, जो सवाल था न्यूमेरिकल था, वो हम लोगों ने देखा। आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि वैद्युत पदार्थ क्या होता है। ठीक है, वैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो बच्चों वैद्युत पदार्थ, तो बच्चों वैद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वो बच्चों होता है वैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो अब ये जो वैद्युत पदार्थ है बच्चों, इसको तीन रूप में कैटेगराइज कर दिया गया है, तीन रूप में बांट दिया गया है ताकि दिक्कत ना हो, पढ़ने समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वो पहला रूप, तीन रूप बच्चों क्या है? पहला है बच्चों आपका चालक पदार्थ होता है, दूसरा बच्चों अचालक पदार्थ होता है और तीसरा अर्धचालक पदार्थ। इन्हीं तीन के आधार पर हम हमेशा इन सब के बारे में पढ़ते हैं और विद्युत वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका क्या कहते हैं यहाँ पर कैटेगरी है वो है बच्चों चालक। क्या होता है चालक? चालक को बच्चों हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं सुचालक। चालक को हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होते हैं? तो हम बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह मतलब बच्चों आवेश का प्रवाह। आगे चल के हम लोग वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे कि धारा में किसका प्रवाह होता है। चाहे धारा का प्रवाह कहिए, चाहे वैद्युत आवेश का प्रवाह। ठीक है, मतलब आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही बच्चों क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है, फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो वो धारा का प्रवाह होगा। पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहेगा तो उसे क्या कहते हैं? पानी का प्रवाह कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों धारा या आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आसानी से चल सकता है, बह सकता है, उसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? चालक पदार्थ कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? चालक पदार्थ। ऐसे सभी मटेरियल जिनमें बच्चों करंट उतर सकता है, अगर आपकी भाषा में देखें तो जिसमें करंट उतर सकता है, इलेक्ट्रिक उतर सकता है, वो बच्चों क्या कहलाता है? चालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चों चांदी जो होता है वो आपका चालक है। कॉपर है जो घर में आप तार वगैरह करते हो। ठीक है, आप तार घर में दो प्रकार का यूज करते हो। एक तार जिसका कलर थोड़ा चमकीला टाइप से होता है, उसे वो क्या होता है? कॉपर वायर होता है, तांबे का तार होता है। और जो बच्चों के कहते हैं व्हाइट कलर में होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने धातु होते हैं, धातु में बच्चों जैसे लोहा आपका हो गया, ये सब क्या हो गए? धातु हैं। तो ये भी बच्चों क्या होते हैं? एक चालक होते हैं, क्योंकि लोहे में तो बच्चों करंट तो उतरबा ही करता है ना। लगा लो लोहा, एक बार टच कर लो, देख लो, पता चल जाएगा, क्लियर हो। लेकिन ऐसा करना मत। ठीक है, मानव शरीर जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये भी बच्चों क्या है? एक क्या कहते हैं? अच्छा चालक माना जाता है। अगर करंट पकड़ लो तो क्या हो जाता है? तुरंत क्या कहते हैं? हमारे शरीर से तुरंत क्या हो जाए? हमारे शरीर में क्या होता है? करंट मार देता है। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा मानव शरीर, एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्लियर हो बच्चों? आगे बात करते हैं। हरी लकड़ी, जैसे हरी लकड़ी मतलब ऐसी लकड़ी जिसमें नमी हो, जैसे बांस आप लोग देखते हो, कहते हैं हरे बांस को कभी तार में टच नहीं कराते हैं। अगर तार में टच कराते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? करंट उतर जाता है। ठीक है, तो जो हरा बांस होता है या हरी लकड़ी होती है जिसमें नमी होती है, भीगी हुई लकड़ी जिसे कहते हैं, वो सब बच्चों क्या होते हैं? एक अच्छा चालक माना जाता है। पानी बच्चों, पानी में देखो अगर करंट उतर गया तो खींच देगा ना, तो ऐसे ये भी। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक अच्छे चालक है। लेकिन इनमें सबसे अच्छा चालक क्या है? इनमें सबसे अच्छा चालक बच्चों क्या होता है? चांदी। तो चांदी होता है वो बच्चों क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। तो बच्चों अगर कोई ये पूछे, ये बताओ सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो आप बच्चों क्या कहोगे? चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक क्या होता है बच्चों? चांदी होता है। ठीक है, अच्छा ये तो बच्चों चालक पदार्थ के बारे में हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित होता है, अच्छे से बहता है, उसमें या बच्चों जिसमें करंट उतर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? चालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं नॉन कंडक्टर, इसे अचालक कहेंगे। ठीक है, इसी को अगला नाम है वो बच्चों क्या होता है? इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ भी इसे कहते हैं। ठीक है, चाहे नॉन कंडक्टर का हो चाहे बच्चों इंसुलेटर का हो, ये सब है एक ही चीज। ठीक है, तो इसमें क्या है? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है,
हम कह सकते हैं बच्चों मोटा मोटी कि क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें करंट नहीं उतरता है उसे हम क्या कहेंगे, अचालक पदार्थ कहेंगे या कुचालक पदार्थ कहते हैं। समझ गए बच्चों। जैसे बच्चों क्या करते हो, आपका रबड़ है, रबड़ में क्या करंट उतरेगा, नहीं बच्चों। प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या करंट उतरेगा, नहीं। सूखी लकड़ी में क्या करंट उतरता है, नहीं। तो ये सब ऐसे पदार्थ है बच्चों जो बच्चों के कहते हैं एक क्या माना जाता है कि ये इंसुलेटर है, ये नॉन कंडक्टर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा नहीं बहती है उसे हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे या कुचालक पदार्थ कहेंगे। क्लियर हो बच्चों। अगली बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अर्धचालक बच्चों क्या होता है, अगर देखें तो हमने क्या कहा, ये चालक है, चालक में धारा बहती है। अचालक है, अचालक है, इसमें धारा नहीं बहती है। इन दोनों के बीच का जो होता है वो बच्चों क्या होता है, अर्धचालक। मतलब आधा रूप चालक का काम करे, आधा रूप कुचालक का काम करे। ये कंडक्टर का भी काम करे, ये नॉन कंडक्टर का भी या इंसुलेटर का काम करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। अगर बच्चों देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा पहले ना बहे। मान लो बच्चों ये क्या है, ये अर्धचालक है, इसमें अगर हमने करंट दिया तो इसमें धारा पहले नहीं बहता है। लेकिन बच्चों अगर उसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था बच्चों क्या होता है, भौतिक अवस्था इसको इंग्लिश में फिजिकल स्टेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसकी इंग्लिश फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। और इसमें बच्चों क्या आता है, इसमें बच्चों आता है ताप और दाब। क्या आता है, ताप और दाब। अगर हम बच्चों इसकी भौतिक अवस्था को बदल दें, मतलब मान लो ये तार है, अगर ये तार है इसमें हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो धारा नहीं बह रही है। लेकिन हमने इसके फिजिकल स्टेट मतलब इसके भौतिक अवस्था, हमने ताप को बढ़ा दिया, इसके प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसे ताप या दाब को हम बढ़ा देते हैं तुरंत इसमें बच्चों क्या होने लगता है, करंट प्रवाहित होने लगता है। मतलब शुरू में तो ये किसकी तरह काम कर रहा था, अचालक की तरह काम कर रहा था। लेकिन आगे चल के बच्चों ये किसकी तरह काम करने लगा, चालक की तरह काम करने लगा। जैसे भौतिक अवस्था हमने बदला तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, ये सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह प्रारंभ में नहीं होता लेकिन उसके भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर दिया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थ को बच्चों क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बच्चों क्या होता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। आज के डेट में बच्चों जितनी भी चीजें आ रही है सब सेमीकंडक्टर का बना हुआ आ रहा है। जैसे बच्चों आपका एलईडी लाइट हो गया, ठीक है, एलईडी टीवी है, ये सब बच्चों किसका है, ये सब का सब बच्चों किससे बना हुआ आ रहा है, ये सब के सब आपका सेमीकंडक्टर से बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित होता है, अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। अर्धचालक क्या होता है, जिनमें धारा पहले प्रारंभ में प्रवाहित नहीं होता है लेकिन आगे चल के प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अब बच्चों एक चीज बताएं, अब यहां पर देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक चीज देखते हैं, समझ लेते हैं। बच्चों कोई भी पदार्थ अगर आपका है तो वो हमेशा किससे बना है, एटम से बना है। किससे बना है बच्चों, एटम से। और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बच्चों ये नाभिक है तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ ये क्या है, कक्षा है, इसमें बच्चों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इस कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ बच्चों चक्कर लगाता है तो आप बताओ कि ये नाभिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर चक्कर लगाता है, क्या ऐसे ही बच्चों लगाता है, पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बच्चों कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ना, ऐसे आपका ये क्या करता है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, और मान लो जैसे सोडियम 11 है, सोडियम 11 है, 2 8 1, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, 2 8 1। ये बच्चों क्या, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है इनको अगर हमें बाहर निकालना हुआ तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा और ये निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे और हमारे पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि हम दे सके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले को हम निकाल सकते हैं, बताओ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने ऊर्जा दिया, ये यहां से बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है और इसी इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन।
क्या नाम देंगे बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे बच्चों हम लोग कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब बच्चों यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही बच्चों आवेश को ले जाने का काम करता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कराने का काम करता है, यही इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो बच्चों हमने कहा कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाहित आसानी से होता है वो क्या होता है? चालक। इसका मतलब कि आवेश अगर उसमें प्रवाहित हो गया, हो रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब कि जो चालक पदार्थ है उसमें बच्चों कोई तो ऐसा है जो आवेश को ले जाने काम कर रहा है। बताओ, अगर हमने कहा मान लो ये एक चालक पदार्थ है, इसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब कि आवेश को ले जाने का कोई काम कर रहा है, और वो काम बच्चों कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों चालक में आसानी से धारा प्रवाहित होता है, तो बच्चों इसका मतलब कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों जो चालक पदार्थ होता है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। हम कह सकते हैं बच्चों, जैसे मान लो एक हमने तार लिया, ये इसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई बच्चों 1 मीटर, और ऊंचाई बच्चों अगर हम कितना मान ले, 1 मीटर मोटाई मान ले, तो ये बच्चों इतने तार में बच्चों 10⁻28 से 29 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। समझ लो, बहुत ज्यादा मात्रा में। मान लो अगर ये तार है, इतने में बच्चों 10⁻28 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब बताओ बच्चों, आवेश को ले जाने वाले अगर ज्यादा रहेंगे तो उसमें ज्यादा आसानी से धारा प्रवाहित होगा कि नहीं? बताओ। तो ये जो चालक होते हैं उनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन बच्चों जो अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं, जो कुचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों क्या होती है? कम होती है, या ना के बराबर होती है, लेकिन ना के बराबर। तो जो बच्चों देखो जो चालक, देखो चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक बच्चों इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों क्या होता है? बहुत अधिक होता है, अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, अचालक में नगण्य होता है। नगण्य का मतलब बच्चों क्या है कि जैसे अब इसके पास 2 करोड़ रुपए है, ठीक है, और इसके पास बच्चों 100 रुपए है, तो बताओ इसके तुलना में तो ये तो क्या है? ना के बराबर है ना। तो वही वाला हाल होता है, इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बहुत कम है, उतने में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा? गरीब ही तो कहलाएगा। तो ऐसे ये जो अचालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और अर्धचालक में क्या होता है कि ये जो चालक पदार्थ है इससे क्या होते हैं? थोड़ा कम होते हैं, इसमें होते हैं लेकिन इससे कम होते हैं। क्लियर हो बच्चों? तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि कोई चालक पदार्थ है तो उसमें ऐसी क्या चीज होती है कि जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, तो आप बच्चों कहोगे कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन आवेश को या करंट को प्रवाहित कराने का काम करते हैं। क्लियर हो बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये काम कभी कभी कर दिया करो यार भाई, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग बच्चों देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहाँ तो धारा की बात कर लिए, धारा क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।